नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक गोयल और आप देख रहे हैं न्यू मोबाइल टेक्निकल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मोसपेट के ऊपर। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी ट्रांजिस्टर के ऊपर, लेकिन ये ट्रांजिस्टर का एक लेटेस्ट रूप है, ठीक है दोस्तों। और इसको चेकिंग करना भी इससे बिल्कुल ईजी है और ये कम वोल्टेज के अंदर ऑपरेट भी हो जाता है। इससे पहले आपने पिछली वीडियो में देखा कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, उसके अंदर डायोड का क्या रोल होता है। तो दोस्तों, डायोड का रोल इसके अंदर भी होता है, मोसपेट के अंदर भी होता है, और ये उससे एक लेटेस्ट अपग्रेड वर्जन हम उसको बोल सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन बना इसे दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और किसी भाई को किसी प्रकार का बॉक्स डोंगल एक्टिवेशन करवाना हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो करते स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोसपेट के ऊपर, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों एक ट्रांजिस्टर का ही रूप होता है और ये भी ट्रांजिस्टर की तरह दो तरह के होते हैं। तो इसका एक होता है पी चैनल और एक होता है दोस्तों इसका एन चैनल होता है। और ये दिखने में कुछ इस प्रकार से होते हैं। कुछ मोसपेट हमारे बिल्कुल सेम ट्रांजिस्टर की तरह होते हैं, इनको हम डायग्राम के थ्रू ही चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनके अंदर भी दोस्तों डायोड का रोल होता है, जो कि मैंने बताया था आपका। इसका एक सिरा पॉजिटिव होता है, एक दोस्तों नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, और जो इसका सक्समेटिक के अंदर हम डिनोटिंग लेटर देखेंगे वो दोस्तों क्यू से डिनोट किया जाता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर को भी क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मोसपेट के भी दोस्तों 3 पिनें देखने को मिलेगी, जो कि इसको चेक करना बिल्कुल ईजी है। इसका पहला पिन जो गेट होता है वो गेट ही रहेगा, 2 नंबर पिन हमेशा ड्रेन रहेगा और 3 नंबर इसका सोर्स रहेगा, जो कि ट्रांजिस्टर के में हमें चेक करना पड़ता था इसका कौन सा बेस इमीटर कलेक्टर है। और जो इसका सक्समेटिक के अंदर सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि आप देख पा रहे हो, जो कि अन टाइप का है और एक दोस्तों पी टाइप का है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि हमारा कौन सा अन टाइप चैनल है और कौन सा हमारा पी टाइप का है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी डायोड है, जो कि मैंने ट्रांजिस्टर में भी आपको बताया था, जो कि इसका एक सिरा पॉजिटिव है और एक सिरा नेगेटिव है, जो कि आपने देख लिया है। जो आप देख पा रहे हो जो डायोड का ऊपर वाला सिरा, ठीक है दोस्तों, ऊपर वाला सिरा ड्रेन की तरफ होगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम अन टाइप का मोसपेट बोलेंगे। और जो इसका एरो जो हमारा नीचे की तरफ होगा, इसको हम दोस्तों पी टाइप का मोसपेट बोलेंगे। हम बिल्कुल इसको सिंपल भाषा में इसको हम पहचान सकते हैं। अगर इसका एरो ऊपर हुआ तो ये हमारा अन टाइप का मोसपेट, एरो नीचे हुआ तो हमारा ये दोस्तों पी टाइप का मोसपेट है। इस प्रकार से दोस्तों इसको हम इजीली पहचान कर सकते हैं कि हमारा कौन सा अन टाइप का मोसपेट है और कौन सा हमारा पी टाइप का मोसपेट है। ठीक है दोस्तों, और हम आपको मल्टीमीटर की टेस्टिंग भी बताएंगे कि हम मल्टीमीटर के अंदर इसको कैसे चेक कर सकते हैं। और अब हम आपको सक्समेटिक के अंदर भी चेक करवा देते हैं कि मोसपेट देखने में कैसे दिखता है, इसको कैसे डिनोट किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा हमेशा क्यू से डिनोट किया हुआ मिलेगा और जो इसका सिंबल है कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप पहचान कर सकते हो। और जो हमारा मोसपेट होता है वो दिखने में सेम ट्रांजिस्टर की तरह ही होता है। इस प्रकार से दोस्तों हम इसकी पहचान कर सकते हैं और सिस्टमैटिक के लेआउट में हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम दोस्तों मोसपेट की पहचान कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा मोसपेट होता है ये काम किस प्रकार से करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें एक जी लिखा हुआ है, इसको हम गेट बोलते हैं। एक डी लिखा हुआ है ऊपर, इसको हम ड्रेन बोलते हैं। एक नीचे एस लिखा हुआ है, इसको हम सोर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हो जो हमारा गेट है वो किसी के साथ में कोई कनेक्टेड नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक डायोड दिया गया है बीच में, जो कि मैंने डायोड का पहले ही बताया था कि डायोड माइनस की तरफ वोल्टेज देंगे तो माइनस को पास करेगा और प्लस साइड से वोल्टेज देंगे तो ओनली प्लस को ही पास करेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों ये डायोड हमारा काम करता है। अगर इसके बारे में फुल डिटेल जानना है तो आप हमारी जो डायोड की वीडियो है उसको आप जाके देख लीजिए। अगर मान के चलिए, अगर हमने ड्रेन साइड से हमने 5 वोल्ट दिया, वो 5 वोल्ट हम देंगे तो वो कहाँ पे आएगा, जो हमारे डायोड का जो माइनस सिरा है वहाँ पे आके रुक जाएगा, क्योंकि आगे तो ये पास होने नहीं देगा डायोड। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको वोल्टेज को पास करने के लिए हमें गेट से इसको ट्रिगर दिया जाता है।
और वो ट्रिगर दोस्तों अगर हमारा मोस्फेट अन टाइप का मोस्फेट है तो इसको हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, और पॉजिटिव टाइप का मोस्फेट है तो उसको हम नेगेटिव सप्लाई देंगे। तो उस प्रकार से दोस्तों ये काम करता है। जैसे दोस्तों हमने गेट पे ट्रिगर दिया जो कि हमें पल्स वाइज सप्लाई देना पड़ेगा, और जैसे हम पल्स वाली सप्लाई देंगे तो आप देख पा रहे हो ये हमारी प्लेटें हैं गेट की, ये इनके बिल्कुल अटैच हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अटैच हो जाएगी तो दोस्तों ये हमारी सप्लाई पास कर देगा, और पास भी उतना ही सप्लाई पास करेगा जैसा कि सर्किट के हिसाब से, जैसे नीचे जितना वोल्टेज हमें चाहिए, जैसे 3.7 वोल्टेज चाहिए सर्किट के हिसाब से दोस्तों उतना ही वोल्टेज ये देगा। ठीक है दोस्तों, और ये सर्किट में दोस्तों इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि जितना गेट खुलेगा उतना ही वोल्टेज मिलेगा। तो ये सर्किट के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा मोस्फेट वर्क करता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसका फॉल्टी कंडीशन में हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा मोस्फेट ख़राब है या सही है मल्टीमीटर की टेस्टिंग से। जब मोस्फेट ड्रेन और सोर्स दोनों साइड से बीप या वैल्यू दें तो उसको हम समझते हैं कि हमारा मोस्फेट शॉर्ट हो गया है। और इस कंडीशन में दोस्तों आपका एक और कंडीशन रहेगा कि हमें पहले ट्वीजर के द्वारा इसको हमें डिस्चार्ज कर लेना है, क्योंकि हमारा ये मोस्फेट होता है वो चार्ज भी हो जाता है, इस प्रकार से वो बीप देने लगता है। तो सबसे पहले हम मोस्फेट को हमें डिस्चार्ज कर लेना है, उसके बाद में हमें चेक करना चाहिए। अगर फिर भी दोनों साइड से बीप या वैल्यू दे रहा है तो वो हमारा मोस्फेट फॉल्टी कंडीशन है। और जब हमारा मोस्फेट ड्रेन और सोर्स पर एक साइड वैल्यू आए तो उसको हम ओके कंडीशन मानते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से दोस्तों मोस्फेट की टेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि मोस्फेट का क्या काम होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में जो बेल का आइकन बना है इसे भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।